नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य सागर में। आज के इस विशेष प्रश्नोत्तरी में हम छायावाद को देखेंगे। और दोस्तों देखिए, इस सीरीज को कुछ ही दिन शुरू किए हुआ है और हम लोग एक एक करके हिंदी साहित्य के इतिहास का भी प्रश्नोत्तरी देख लिए। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को भी हम लोग अच्छे से देख लिए हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर आधुनिक काल में आकर के हम लोग भारतेंदु युग को भी पढ़े, द्विवेदी युग को भी पढ़े। और आज के इस वीडियो में हम जो है छायावाद को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो को आप आराम से सुन सकते हैं। अपना कोई भी काम करते रहिए और इसको सुन लीजिए। कम से कम 3 बार, 4 बार या 5 बार सुनिएगा तो ये चीज़ें अस्थाई हो जाएगी और यहाँ से गलती होने की संभावना कम रहेगी या नहीं ही रहेगी। हमारा वो चीज़ पर पकड़ बन जाएगा, आसानी से हम उसको हल कर लेंगे कहीं भी देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। जब प्रश्नोत्तरी करवाती हूँ तो बस पढ़ते रहती हूँ। मुझे पता है समय क्या चीज़ होती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा किए गए ये छोटा सा प्रयास यदि आपको अच्छी लगती है, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षाएं पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग छायावाद के प्रश्नों को देखते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि छायावाद के 4 स्तंभों में एक नहीं है। 4 स्तंभों में एक नहीं है, तो ये यहाँ पे सही उत्तर होगा आगे। और प्रश्न बनता है कि 4 स्तंभ का जब यहाँ पे जिक्र हुआ है तो ये 4 स्तंभ में कौन कौन लोग आते हैं। तो उसमें आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 लोग हैं। इन्हीं चारों लोगों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। यह कथन किसका है कामायनी के संदर्भ में? तो ये कथन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो आपका सही उत्तर होगा तुलसीदास और सरोज स्मृति को। जो है तुलसीदास और सरोज स्मृति को राम की शक्ति पूजा का सार तत्व माना है रामविलास शर्मा ने। और ये जो राम की शक्ति पूजा है ये कब प्रकाशित होता है? तो ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है, मतलब किसमें संकलित है? तो ये अनामिका में है। प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का असंगत व्याख्या है। तो क्या है इसमें? लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। रवि हुआ अस्त से मतलब है असंगत बता रहा है, तो इसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है। तो कितनी सर्गों की संख्या है कामायनी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 सर्ग। 15 सर्ग है। अगला प्रश्न है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर क्या माना? ये सांबस दिया है। इस प्रश्न को अच्छे से देख के तब इसका सही उत्तर अगले वीडियो में हम बनाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देखिए कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें भीष्म और युधिष्ठिर का है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कहा गया है, तो ये कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। इस प्रश्न को दोस्तों एक बार और देखते हैं कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, तो यह कथन कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है।
अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, किस लाइन से? तो देखिएगा, वह कौन रोता है वहाँ से। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है और यहीं से आरंभ होता है, वह कौन रोता है वहाँ से। अगला प्रश्न है कि रश्मि लोक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की वह कृति जिसका कथानायक कर्ण है। कथानायक कर्ण किस रचना का है? तो रश्मि रथी का है। अगला प्रश्न है कि रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन है, तो यह भी कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में ही है। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है, वह ग्रंथ कौन सा है? तो यह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किससे उद्धृत है, किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता का है पंक्ति। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न है कि अधैर्य का कवि कहा गया है, किसको कहा गया है? तो दिनकर को कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति कुरुक्षेत्र है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रश्मि रथी में परशुराम आश्रम से है। किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ये उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किस पर दिया गया था? तो उर्वशी पर दिया गया था। दिनकर का काव्य नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है, तो ये जयद्रथ वध जो है ये दिनकर का नहीं है, बल्कि मैथिली शरण गुप्त का है। दिनकर की काव्य कीर्ति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो रश्मि रथी कर्ण है। दिनकर के काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है, किसमें? तो इनका एक कीर्ति है कुरुक्षेत्र, इसी में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना जो है श्यामलाल पासर्द ने की है। प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति रश्मि रथी की कथा वस्तु ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, तो यही गलत विधान है कि सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, जबकि ये सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त के प्रति कही गई है, किसके प्रति? तो ये श्रद्धा के प्रति कही गई है। एक बार पुनः देखते हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त श्रद्धा के प्रति कही गई है। प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत है, तो ये हिमहास है जो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है, तो चित्राधार नाम से प्रकाशित है। देखिए ये जयशंकर प्रसाद की इसमें ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, चित्राधार नाम से। पंचवटी प्रसंग ये जो है निराला का है। अगर यहीं पर होता सिर्फ पंचवटी, तब वो मैथिली शरण गुप्त का हो जाता, और पंचवटी के साथ प्रसंग लगा रहेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये निराला का हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गाथाएं अंकित की गई है, किसकी गाथाएं अंकित की गई है? तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा है। प्रश्न है, यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन
कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। निराला की ये पंक्तियाँ ली गई है, बहुत अच्छी पंक्ति हैं, बहुत ही मार्मिक पंक्ति हैं। यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंत्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है और यही वही पंक्ति है जहाँ शक्ति जो है राम के वो कमल लाए थे, उस कमल में से एक कमल निकाल ली थी। तो उसी को पूरा करने के लिए राम जी जो है अपने नेत्र को निकालने वाले होते हैं। कहते हैं कि मेरी जो माता थी वो मुझे सदा ही राजीव नयन करके बुलाती थी। तो जो मेरा नेत्र है वो राजीव है, राजीव का पर्यायवाची होता है, कमल ही है। तो इसीलिए तो ये जो है पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है वह है सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो ये महामानव है और महामानव किसका है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन को बताना है आप सभी लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन है कामायनी में। प्रश्न है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये एक फूल की इच्छा है, वह क्या करना चाहता है? वो कह रहा है कि हे माली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक जहाँ जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाते हैं। ये फूल की इच्छा है कि तुम हमें न तो किसी मंदिर में चढ़ाना, न तो किसी प्रेमिका और प्रेमी के लिए बनाना, बल्कि मुझे उस मातृभूमि पर अरे उस जगह पर फेंकना जिस रास्ते से जो है देश के अनेक वीर अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपने बलिदान को जाते हैं, वहीं पे फेंक देना तुम मुझे। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। आगे है कि छायावादी कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये मैथिली शरण गुप्त नहीं है। ये मैथिली शरण जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह कौन सी नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता नहीं है। इतिवृत्तात्मकता जो है किस युग की प्रवृत्ति है? तो ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष? तो ये 1936 ईस्वी है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। प्रबंध काव्य विधा की कीर्ति है लोकायतन। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के यामा में रचना संकलित नहीं है। तो इसमें दीपशिखा जो है ये यामा में नहीं संकलित है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो यह विचार जयशंकर प्रसाद का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व रचना जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की है। और किससे ली गई है? तो कामायनी से। और कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो आनंद सर्ग से ली गई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जहाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा और उसी से 2-3 प्रश्न निकालने का कोशिश करते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है तो ये पंक्तियाँ किस रचना से है? तो कामायनी से है। और कामायनी के किस सर्ग से है? तो आनंद सर्ग से है। फिर कामायनी का प्रकाशन वर्ष तो 1936 ईस्वी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ जो है भगवती चरण वर्मा की हैं और बहुत ही चर्चित पंक्ति है ये भगवती चरण वर्मा की, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये पंक्तियाँ जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी की है। नहीं, ये जो पंक्तियाँ हैं ये भगवती चरण वर्मा का है। आगे है कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति जो है किस प्रकार का कविता है? तो यह संबोधन गीत है। देखिएगा खंडहर के प्रति कैसा है? तो ये संबोधन गीत है। जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है चित्राधार। प्रश्न है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ
प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक बार पुनः देखते हैं शुक्ल जी के कथन को कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ये कथन आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। तो यह पंक्तियां जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। एक बार पुनः इस पंक्ति को देखते हैं। शैशव की सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। तो ये रही सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति। आगे है कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है, तो वो है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी जो है ये नरेंद्र शर्मा का है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो यह लज्जा सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो वह निराला है। प्रश्न है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कीर्ति से उद्धृत है? तो यह ग्राम्या से है। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, वह है सप्तपर्णा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधित यह अभिमत किसका है? तो यह नामवर सिंह का है। और इन दोनों प्रश्नों को एक बार पुनः देखेंगे हम। देखिए, महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत से विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, तो वो कौन सा है? तो सप्तपर्णा है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। और तो यह कथन जो है छायावाद के विषय में नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? तो यह सुमित्रानंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है पंक्ति। अगला प्रश्न है, कर रही लीला में आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की वह तीन शक्तियां जिसको महाचिति कहा जाता है, वह कौन है? तो एक इच्छा है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा क्रिया है। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत नया लग रहा है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। तो शिव जी की वह तीन शक्तियां जिसको महाचिति कहा गया है, वह है इच्छा, ज्ञान, क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो वह है प्रेयसी निर्दय है। इसमें जो है प्रेयसी निर्दय है। अगला प्रश्न है कि पुरस्तम परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? तो ये ऋग्वेद है। पुरुर्वः पुरस्तम परेहि दूरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस भाव पर केंद्रित है और इसका स्रोत है ऋग्वेद। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है?
तो पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें जो है करुण रस रस है। कौन सा रस है? तो करुण रस है, करुण रस। अगला प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरती हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। यह पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की है। वह आलोचक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, तो वह कौन है? इलाचंद जोशी हैं। और इलाचंद जोशी के साथ साथ जो है एक विश्वनाथ भी हैं। इन्होंने भी जो है जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना है। राम की शक्ति पूजा कविता किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। मैं इसलिए बताई हूँ प्रसाद को जो है छायावाद का जनक इलाचंद जोशी के साथ साथ विश्वनाथ भी माने हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में इलाचंद नहीं रहेंगे, अगर विश्वनाथ रहेंगे तो आप विश्वनाथ पर सही टिक कर दीजिएगा, विश्वनाथ को सही मानिएगा। प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी का काव्य जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है वह कौन सा है? तो वह आंसू है। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कीर्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम कीर्ति है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर? तो यामा पर मिला था। वह आलोचक जिनका कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। देखिए, आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किसने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह सांध्य कांकली है। प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये पंक्तियां जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और किससे है? तो सरोज स्मृति से है। और बहुत ही मार्मिक पंक्ति है ये कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। अगर इसकी व्याख्या करूँगी तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ही मार्मिक है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है कि पंत का काव्य संग्रह है उच्छ्वास। निराला की काव्य रचना परिमल है। वह कवि जिसका पहले नाम गोसाई दत्त था वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। अभी सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीपति का प्रतीक है गुलाब। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है? तो महादेवी वर्मा को कहा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है कि आंसू काव्य प्रकाशित हुआ, ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अमान ईसा उगलता गगन घन अंधकार, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, ये महादेवी वर्मा का है। एक बार पुनः देखते हैं, रात के उर्मे दिवस की चाह का सर हूँ, तो महादेवी वर्मा। निहार काव्य संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। बादल राग कविता के निराला हैं और सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय है। अगला प्रश्न है कि करुण रस की प्रधानता किसमें है? तो जयशंकर की रचना आंसू में है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह हिमतरंगिनी है। मुक्त करो नारी को चीरबंदनी नारी को, युग युग की बरबर करा से जननी सखी प्यारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की है। नीड़ का निर्माण फिर से इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न है कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किसने लिखी थी? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। वह कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता है तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वीणा को। और इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी स्वयं की किस रचना को जो है बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वह इनकी हो जाएगी वीणा। कामायनी का 9वां सर्ग ईड़ा है। कीर्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई रचना कौन सी है? तो निराला की राम की शक्ति पूजा है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं।
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। तो ये भगवती चरण वर्मा का है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यह किसका है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। वह कवि जिसने कुकुरमुत्ता कविता लिखी है वह निराला है। ये कुकुरमुत्ता जो है निराला की रचना है। दिनकर जी की रचना है तो वह रसवंती है, दिनकर की रचना। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू है। उर्वशी का काव्य रूप महाकाव्य है उर्वशी। और यही अगर जो है जयशंकर प्रसाद की उर्वशी का बात करता तो वहाँ पे चंपू हो जाता, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की उर्वशी गद्य पद्य मिश्रित है। और ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है जो कि महाकाव्य है। मधुमय वसंत जीवन बन के, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक किसका है? तो यौवन का प्रतीक है। वह कवि जिसने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है तो वो कवि निराला है। निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना कौन सा है? तो वो कुकुरमुत्ता है। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमांचल प्रदेश को है। यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। गीत गुंज नामक संकलन रचना निराला का है। पंत जी का महाकाव्य जो है लोकायतन है। सरोज स्मृति में सरोज ये निराला की पुत्री है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह जो है अनामिका है। प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो है महादेवी वर्मा के उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो ये सांध्य गीत से है। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार निराला हैं। वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ तो वह कवि थे सुमित्रानंदन पंत। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य हम बिस्पाएं जन्म के है। छायावादी कवि नहीं है तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। आधुनिक मीरा कहा जाता है तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह मानना है राम कुमार वर्मा का। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। क्या व्यक्त की गई है? तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। अगला प्रश्न है कि वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था तो वह कौन थे? तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इन्होंने जो है जूही की कली को बिना प्रकाशित ही वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो ये जाम्बवान का है। जाम्बवान या जामवंत कहा जाता है जिनको, उन्हीं का है। इस कथन को एक बार और पढ़ते हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये राम की शक्ति पूजा से है और किसका है? तो जाम्बवान का है। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, और ये कब का है? तो ये 1916 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो ये बनबेला में है। देखिए पढ़ने से ऐसा बोध हो रहा है कि जैसे ये राम की शक्ति पूजा से है, लेकिन नहीं, इस चीज़ को अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये जो है पंक्ति वनबेला से है। एक बार पुनः पढ़ देती हूँ। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, तो ये वनबेला से है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम? तो ये रायकृष्ण दास हैं। ब्रजरस रायकृष्ण दास। पंत की प्रबंध कृति है जो 2 खंडों बाह्य परिवेश और अंतश्चैत्य में विभाजित है, तो वह कौन सा कृति है? तो वो लोकायतन है। लोकायतन कितने भागों में है? 2 भागों में है। एक बाह्य परिवेश है और दूसरा अंतश्चैतन्य है। अगला प्रश्न है,
ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो यह रहस्य सर्ग से ली गई है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति जो है कामायनी की है। एक बार पुनः देखिए कामायनी की पंक्ति को कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभी जो है प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वही सेम का सेम उठा करके रख देता है। तो इसलिए इसी को जो है दृष्टिकोण में रखते हुए मैं परीक्षा पॉइंटर को हल करवा रही हूँ, आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से ला रही हूँ ताकि आप लोग इसे सुने और इसे पढ़ें ताकि यहाँ से आपके प्रश्न गलत ना हो। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो वो हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रश्न है कि अपराजिता के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंचल। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है? तो ये मधु कलश से ली गई है। हिंदी काव्य जो है हिंदी काव्य का मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो वह कुमकुम है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है, किसने लिखी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। मौर्य विजय रचना किसका है? तो ये सियाराम शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। तो ये पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी है। यह कथन एक बार और देखते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। अगला प्रश्न है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किससे है? तो ये उन्मुक्त से है। और ये उन्मुक्त किसका है? तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह जो है महादेवी वर्मा का है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख किया गया है? तो इसमें मुग्धा नायिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है कि मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है, किसने संबोधित किया है? तो कामायनी में संबोधित किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व। देखिए यही प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं और यहाँ पे देखते हैं कब कब पूछा है। तो देखिए DSSB PGT में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ में पूछा गया, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में पूछा गया है और 2018 में भी, और यही अभी पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसमें जो है 2 कवि हैं, 2 रचना है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा है, किस गोत्र की है? तो ये काम गोत्र की है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता जो है किसकी विशेषता है, किस युग की? तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति जो है सरोज स्मृति से है। सब रिपीटेड प्रश्न है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है? तो ये रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किए हैं। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? तो ये नरेंद्र शर्मा हैं। सुमित्रा नंदन पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है वह है स्वर्ण किरण। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो वह है कामायनी। प्रश्न है कि वह धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष का ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो वह है छायावाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कीर्ति नहीं है, दीपशिखा नहीं है। तो दीपशिखा किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है,
तो ये है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी रचनाएं कैसी है? तो ये प्रगतिवादी विचारधारा पर है। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन है, किस सर्ग का वर्णन है? तो ये लज्जा सर्ग से है। और किस रचना से? तो कामायनी के लज्जा सर्ग से। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद काव्यांश में जो है किस सर्ग का भाव उद्बोधन हुआ है? तो इसमें है चिंता सर्ग। प्रश्न है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये लज्जा सर्ग से है। एक बार पुनः देखते हैं कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, तो ये लज्जा सर्ग से है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय काव्यांश में राम की इस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, दृढ़ निश्चय की ओर। प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति देखिए। तो इसका प्रारंभिक पंक्ति है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का ही कथन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचना संकलित किसमें है? तो चित्रधार में संकलित है। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, और एक जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन वो जो है ये चंपू काव्य नहीं है। प्रश्न है कि कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा प्रतीकार्थ है, किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। देखिए डॉक्टर नगेंद्र कामायनी को कह रहे हैं कि यह काव्यत्व असंदिग्ध है। आगे है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से है? तो यह लज्जा सर्ग से है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। एक बार पुनः देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी के कथन को कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आगे रामविलास शर्मा का कथन देखते हैं, निराला दार्शनिक कवि हैं। रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं? निराला को दार्शनिक कवि बता रहे हैं। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कामायनी है। बच्चन जी की मधुशाला की विधा काव्य है। गंधवीथी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। ये देखिए नया रचना है गंधवीथी। कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न, नए नए प्रश्न मिल रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार ही नहीं बल्कि 2-3 बार सुन लीजिएगा। जितना ही सुनेंगे उतना ही कम है, आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए बस। गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। जो मुझे लग रहा है कि नहीं नया प्रश्न है तो उसको मैं 2 बार पढ़ दे रही हूँ, ताकि अगर आप लोग वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। गा कोकिल बरसा पावक कण, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है, तो ये नामवर सिंह ने क्या कहा है? नामवर सिंह ने राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसको कहा है? तो छायावाद को कहा है। प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। और ये तीनों जो है किस में संकलित है? तो ये यामा में संकलित है। आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा नामक पात्र किसकी है? तो ये कामायनी की है। कामायनी के प्रमुख पात्र मनु हैं। प्रश्न है कि
सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो परिमल नहीं है। परिमल किसका है? तो ये निराला का है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास ये निराला की कृतियां हैं। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य प्राप्त है, तो ये पंक्त की कविता है। गिरा हो जाती है सन्नयन नयन करते नीरव भाषण। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावाद काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, तो वह कौन सा अनुभूति है? तो ये स्वानुभूति है। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया भी है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी को छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माना जाता है। वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। अगला है प्रश्न कि छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन हुआ है। ये देखिए पूछ रहा है कामायनी का प्रकाशन वर्ष, लेकिन कैसे घुमा के पूछ रहा है। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी है। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती है, तो वह कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं जो हैं एक ही साथ मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिन मंडल इस पंक्ति के कवि और कविता हैं, तो ये पंत का परिवर्तन कविता से है। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रगतिवाद का। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा गया है वह कौन सी है? तो सरोज स्मृति है। अगला प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मन मीन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। एक बार पुनः देखते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। आगे है कि वह पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है वह कौन सी पुस्तक है? तो वह है पल्लव। और ये किसका ग्रंथ है? तो ये पंत का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य उर्वशी जो कि चंपू काव्य है और एक झरना है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। ये कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो वो है महादेवी वर्मा। एक बार पुनः देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में जो है किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो वो है महादेवी वर्मा। प्रश्न है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पंछी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार पाता है। तो ये कथन महादेवी वर्मा का है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है? तो यह है जूही की कली। ये वही जूही की कली है जिसको जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिए थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से आशय है
देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन हैं। अगला प्रश्न है कि मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है, किसको माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता। सबका निचोड़ लेना तुम, सुख के सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा, आंसू इस विश्व सदन में। यह प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा, आंसू इस विश्व सदन में। प्रश्न है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। इस चीज को ध्यान से याद कर लीजिएगा कि हिंदी काव्य में जो छायावादी युग है वही उपन्यास और कहानियों में जो है प्रेमचंद युग है। वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है वह कौन है? तो वह सुमित्रानंदन पंत हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति तो ये छायावाद है। छायावाद को ही तीसरा उत्थान कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कामायनी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो काम की पुत्री थी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो लहर में। लहर में क्या दिखाई देता है? तो गीत कला का उत्कृष्ट रूप। वह कवि जिसकी कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है वह कवि है सुमित्रानंदन पंत। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी से है। कामायनी के लज्जा सर्ग से है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति जैसे इस पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की सत्य अभिव्यक्ति मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां है शैलीगत है। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो जाता है। यह कथन किसका है? तो निराला का है। जहाँ मुक्त काव्य मुक्त छंद की बात आए कवित्व छंद तो यहाँ पे निराला होंगे। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, उपर्युक्त गीत किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रश्न है कि छायावाद की विशेषता हो सकती है? तो विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में संकलित या प्रकाशित हुई थी? तो ये है पल्लव। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो कीर्तिवास रामायण का है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो उसे छायावाद कहते हैं। पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। प्रश्न है कि कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ है, किसका सर्वाधिक विरोध हुआ है साहित्यिक क्षेत्र में? तो है निराला। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। उत्तर छायावादी कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो ये राम कुमार वर्मा नहीं है। प्रश्न है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और ये जयशंकर प्रसाद के आंसू से लिया गया है। आंसू से। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है वह कवि निराला है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह भी महादेवी वर्मा का है। छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम। निहार, रश्मि, नीरजा और दीक्षिका। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो वो कुकुरमुक्ता है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है तो ये प्रकृति सौंदर्य से। देखिए यहाँ पे जरा सी बारीकी है। बादल राग है तो ये जो है निराला का है और सिर्फ बादल रहेगा तो वो पंत का कविता हो जाएगा। पंत को किस काव्य कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वह है चिदम्बरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है वह कवि मुकुटधर पांडे हैं। प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली
किस युग की विशेषता है, तो वह है छायावाद। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, वह काव्यधारा कौन सी है, तो वह छायावाद है। निराला का जन्म हुआ था, बंगाल में हुआ था। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हृदय का मधुभार। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग के रचयिता कौन है, तो निराला है। आकाशगंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा का है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है, तो ये है निराला जी। निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया था रबड़ छंद या केचुआ छंद। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में, देखिए पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, वह कौन सा काव्य था, तो वह है प्रेम पथिक। पहले ब्रज भाषा में था और फिर बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। निराला की जूही की कली उदाहरण किसका है, तो मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है, तो किसका, अभिव्यंजनावाद का। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है, तो महादेवी वर्मा ने किया है। गीत गुंज रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो ये रामकुमार वर्मा है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन थे, तो वो मुकुटधर पांडे थे। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, महादेवी वर्मा। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है, तो वो काव्यधारा है छायावाद। जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो वो निराला है। प्रसादकृत प्रलय की छाया, इसको देखिएगा, प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में कौन है, तो ये रानी कमलावती का पश्चाताप है। और इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिम किरीटनी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद का है। वह रचना जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, तो ये गीत गुंज नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पे तैरते, यहाँ तैरते होगा ना, सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है सुमित्रानंदन पंत हैं। छायावादी कवि नहीं है, कौन नहीं है, तो जायसी। जायसी इनका तो कोई तालमेल नहीं है छायावाद में। आगे देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक हुई है, तो ये है महादेवी वर्मा। अनामिका काव्य के रचयिता कौन है, तो ये निराला है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो वो है झरना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। गीतिका के रचनाकार जो है निराला जी हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक भी निराला जी हैं। वह रचना जो महाकाव्य नहीं है, तो ये पल्लव है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है, तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये निराला का है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। और निहार की भूमिका किसने लिखा था, तो जवाहरलाल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, इसको नहीं को ध्यान दीजिएगा। तो ब्रज भाषा में रचना। लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। मुक्तक काव्य संकलन कौन सा है, तो ये आंसू है, जयशंकर प्रसाद की। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य उर्मिला है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। फिर से देखते हैं इसके कथन को कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। दुख की पिछड़ी रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, यह जो है कामायनी से ली गई है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक,
इस काव्य पंक्ति के रचयिता जो है प्रसाद ही हैं। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है तो वो है पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की वह रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है, वह रचना है पल्लव। काव्य विधा की रचना है कला और बूढ़ा चांद। आगे है कि कर रही लीला मय आनंद महाचीति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। ये काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है तो ये श्रद्धा सर्ग से है। लिखता लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। तो इन पंक्तियों में निराला संपादक गणों द्वारा जो है किस रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं तो वे हैं अपनी रचनाओं को वापस करने की बात कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान है। किसका पहचान है तो निराला की है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति देखिए, राम की शक्ति पूजा की कविता का प्रारंभ कहाँ से होता है तो राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। और राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति क्या है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कामायनी का मूल दर्शन क्या है तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बन आता है। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। किसमें तो जयशंकर प्रसाद की कृतियों में। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है तो यह लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा याद रखिएगा, लंबी कविता में आता है राम की शक्ति पूजा। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक है तो ये चिंता है। कामायनी का प्रथम सर्ग। और क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि कामायनी में कुल कितने सर्ग जो हम लोग पढ़े हैं कि 15 सर्ग होते हैं। अब आप लोग जो है 15 सर्ग के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग को याद है ये कामायनी के 15 सर्ग, जिनमें से एक चिंता को मैं बता भी दी। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आता है, यहीं पे कई सर्ग निकल कर आ जाएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा 15 सर्ग लिख करके, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 सर्ग के नाम। तो ये देखिए, कामायनी महासर्ग में रहस्य के बाद आता है तो ये आनंद सर्ग आता है। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। किसमें तो पल्लव में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हमारे गुरुदेव इस लाइन को हमेशा पढ़ते थे जब हम लोग कुछ याद करके नहीं आते थे, नहीं बताते थे, तब वो यही लाइन कहते थे कि फिर मेरी गलती मत देना, फिर यही गाओगे कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। महादेवी वर्मा की काव्य कीर्ति कौन सी है तो ये है सांध्य गीत। ग्रंथि के रचनाकार कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियां के रचनाकार जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावाद के कवि जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित कौन है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह कविता जिसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वो है कुकुरमुत्ता। छायावादी कवि जिनकी कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। देखिए, मधुचर्या का कवि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा है। अच्छे से इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। काव्य विधा की रचना है वो लहर है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः संबंध है किससे? छायावाद युग से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री के याद में लिखी थी सरोज स्मृति, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक ग्रंथ माना जाता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न है कि प्रसाद की वह कीर्ति जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वह कीर्ति है कामायनी। अणिमा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के वह कवि जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है, तो वह है प्रसाद जी हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। निराला की वह रचना जिसमें प्रबंधात्मकता है, तुलसीदास। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, इन पंक्तियों की गणना जो है किस काव्य धारा में होती है? तो ये रहस्यवाद में होती है। अगला प्रश्न है कि पंत की कविता मौन निमंत्रण की पंक्ति है। मौन निमंत्रण की पंक्ति को देखिए। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। तो दोस्तों, ये रहा एक ही वीडियो में सारे जो है परीक्षा पॉइंटर के प्रश्न छायावाद के, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ा है, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग को भी ये हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक, और आगे के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। तो इसके आगे हम लोग छायावाद को पढ़ लिए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मन से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।